हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनल पेपर जो इस मंथ का था 26 फरवरी 2021 शिफ्ट टू जेईई मेंस का, उसका डिस्कशन फाइनली हम लेके आ गए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैच द कॉलम टाइप का बनाया उन्होंने, लेकिन मैच द कॉलम वो दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे इसको क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया, बना लिया है। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है। हेलोजन हेलो एल्केन हेलो एरन वाले चैप्टर में दी होती है। हेलो एल्केन हेलो एरन वाले चैप्टर की बात है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 HCl के साथ कराइए। यहाँ पर क्या बन जाएगा साहब, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। BDS की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ कराइए। कौन सी रिएक्शन होती है ये? सैंड मेयर रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? सैंड मेयर अभिक्रिया होती है। सैंड मेयर अभिक्रिया होती है भाई साहब। फिर वापस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराइए। किसके साथ? कॉपर HCl के साथ। वापस से बनेगा तो क्लोरोबेंजीन ही, लेकिन रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? गाटरमान हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गाटरमान अभिक्रिया। एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है, लाइन है, उठा के दे दी है इसने तो। फिर यहाँ पर C6H5Cl दिया हुआ है, यानी कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम ड्राइथर के साथ। सोडियम ड्राइथर के साथ कपलिंग रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन है, तो एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन कौन सी होती है? फिटिक वाली होती है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये फिटिक अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी? फिटिक अभिक्रिया। और यहाँ पर 2 मोल यहाँ पर इथाइल क्लोराइड दिया है सोडियम ड्राइथर के साथ, ये तो सबको पता है, इसका आंसर ये आने वाला है। तो इसकी रिएक्शन का नाम होगा वुड्स रिएक्शन। अब तो हमें बस मैच करवाना है ABCD को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से। तो यहाँ पर सैंड मेयर कहाँ लिखा हुआ है? ए में सेकंड पे लिखा हुआ है, सेकंड लिख दिए। बी गाटरमान फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट लिख दिए। फिर यहाँ पर सी वाला देखेंगे तो फिटिक फोर्थ पे है, और डी वाला जो है वो हमारा वुड्स थर्ड पे है। बात समझ में आती है? थर्ड। तो ए का सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, 3, 2 1 4 3 आंसर कहाँ है? या तो 1 1 आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है 2 1 4 3। सही है, 2 1 4 3 हमारा सही है। बात समझ में आती है? सी का, हाँ सी का 4 ही होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, 2 1 4 3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाला है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसी तिकड़मबाजी नहीं है, बस मैच द कॉलम के फॉर्म में बना के दे दिया। स्तंभ मिलान कीजिए। अगेन एक और क्वेश्चन जो है उन्होंने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से उठाया है ना, J1 वाले चैप्टर से उठाया है। अब वो बना तो नहीं पा रहे थे, उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया। तीनों क्वेश्चन को पूछ चुके हैं पहले ही एग्जाम के अंदर, माल्टोज लैक्टोज को पूछ चुके हैं। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता के चलता था हमेशा से, जब भी ओलिगोसैकेराइड पढ़ाते थे तो बोलते थे सुक्रोज जो है वो किससे बनता है? G+F से बनता है। लैक्टोज किससे बनता है? G+Gl से बनता है। जबकि माल्टोज 2 × G से बनता है। किससे बनता है? 2 × G से। यहाँ पे 2 × G, 2 × G का मतलब 2 यहाँ पे ग्लूकोज होंगे, यहाँ पर G+Gl का मतलब ग्लूकोज होगा और गैलेक्टोज होगा, यहाँ पे G+F का मतलब ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा। बस अब तो मिलाना है। ए का ऑप्शन आ रहा है हमारा सेकंड, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज होता है हमारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 2 3 1 कहाँ पे आ रहा है? देखो 2 3 1 हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। ए का 2, बी का 3, सी का फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लल्लू सवाल है एकदम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम के साथ सकारात्मक परीक्षण देता है, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट देता है ना? परीक्षण वाली बात आ गई। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो होता है हमारा, वो किस में यूज होता है? अल्कोहल के परीक्षण में। किसी यौगिक में अल्कोहल है या नहीं है, अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर अल्कोहल होगा, सकारात्मक परीक्षण देगा, तो पीले रंग से लाल रंग में चला जाएगा, येलो से रेड कलर में चल जाएगा, लाल कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, PPT फॉर्म करेगा, अवक्षय फॉर्म करेगा, लाल रंग का कॉम्प्लेक्स। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कलर कौन सा होता है? रंग कौन सा होता है? पीला रंग होता है। पीले रंग से कौन से रंग में चला जाएगा साहब? लाल रंग में चला जाएगा। अल्कोहल का परीक्षण होता है। अब अल्कोहल कहाँ पे आ रहा है?
एक ही ऑप्शन है जहां पे आ रहा है, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अल्कोहल। लेकिन हम क्लोरोफॉर्म केओएच की बात भी देखेंगे। क्लोरोफॉर्म केओएच अमीन देता है, लेकिन अमीन पहले लिखा हुआ है, अमीन यहां पर भी लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन भी हो सकता था। फिनॉल और अल्कोहल में फिनॉल जो होता है वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण नहीं देता, क्योंकि वो एरोमेटिक अल्कोहल है। नॉर्मल अल्कोहल यहाँ पे परीक्षण देते हैं, फिनॉल नहीं देता है। अमीन की बात करें तो आपको बताया हुआ है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड बोल दो या फिर कार्बाइल अमीन परीक्षण बोल दो, आइसोसाइनाइड बोल दो या फिर कार्बाइल अमीन परीक्षण बोल दो, जिसमें हम लोग आइसोसाइनाइड बनाते हैं, जिसकी बेकार सी स्मेल होती है, गंध आती है, जिसमें से आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आंसर 3 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल सा सवाल था। क्लासरूम में जो नोट्स लिखाते हैं आपको हर एक टीचर लिखाता है, ये हर कोई लिखवाता है भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, सिंपल सवाल था, लॉजिकल सवाल था। फोर्थ, ये सवाल थोड़ा सा मान सकता हूं मैं टिपिकल है, टिपिकल नॉलेज होगी तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सेलिवेनॉफ परीक्षण और ज़ेंथोप्रोटिक परीक्षण भिन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटीन कीटोस, अल्डोस कीटोस, कीटोस प्रोटीन और प्रोटीन एंड कीटोन्स। यहाँ पर बिल्कुल अड़ते भिड़ते ऑप्शन है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है ऑप्शंस में, तो तुक्का लगाना भी थोड़ा सा भारी काम है, तुक्का लगाना भी यहाँ पे थोड़ा सा भारी काम है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सेलिवेनॉफ परीक्षण किसके लिए होता है। सेलिवेनॉफ परीक्षण जो होता है, सेलिवेनॉफ परीक्षण जो होता है उसमें जो अभिकर्मक हम लोग यूज करते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनते रहेंगे। सेलिवेनॉफ परीक्षण के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं रिसोर्सिनॉल, और उसके साथ में यूज करते हैं HCl, रिसोर्सिनॉल और साथ में यूज करते हैं HCl। रिसोर्सिनॉल आपको पता है क्या होता है, रिसोर्सिनॉल की संरचना आपको सिखा रखी है, मेटा पे 2 OH लगे होते हैं, रिसोर्सिनॉल होता है, ये सेलिवेनॉफ के अभिकर्मक होंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अगर कोई सेलिवेनॉफ परीक्षण सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव दे रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव दे रहा है, तो यहां पर चेरी रेड कलर आता है। चेरी रेड, पान में जो चेरी डलती है, पान खाए हो, पान में अंदर चेरी डलती है, उसका लाल रंग होता है, वैसा लाल रंग यहां पर देखने को मिलता है अगर सेलिवेनॉफ परीक्षण सकारात्मक आ रहा है। अब सकारात्मक किसके साथ आएगा वो बताएंगे। सेलिवेनॉफ परीक्षण कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेलिवेनॉफ परीक्षण को देखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कीटोस ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। कीटोस का मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट, ओस का मतलब कार्बोहाइड्रेट, अगर उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटो समूह है तो वो सेलिवेनॉफ परीक्षण देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव आएगा अगर कीटोस है, और नेगेटिव कब आएगा अगर कीटोस नहीं है। कीटोस नहीं है तो नेगेटिव आएगा, कीटोस है तो पॉजिटिव आएगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर कीटोस है तो पॉजिटिव आएगा, नहीं है तो नेगेटिव आएगा सेलिवेनॉफ परीक्षण। इसका एक पंगा होता है कि कीटोस और अल्डोस में कीटोस जो होता है वो जल्दी से निर्जलीयकरण अभिक्रिया दिखा देता है सेलिवेनॉफ के साथ। ठीक है, तो कीटोस निर्जलीयकरण अल्डोस से तीव्र दर्शाता है, ये इसका आधार है टेस्ट का। कीटोस जो है वो निर्जलीकरण अभिक्रिया दर्शाता है अल्डोस के सापेक्ष में, तो इसलिए कीटोस वाला सेलिवेनॉफ परीक्षण देगा, अल्डोस वाला नहीं देगा। अब कीटोस किस किस में आ रहा है, यहां कीटोस आ रहा है बाकी, और सेलिवेनॉफ परीक्षण पहले लिखा हुआ है, तो पहले लिखा हुआ है, हालांकि कीटोस 3 सब में कीटोस आ रहा है। अपन ने तो भैया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो कीटोस 4 ऑप्शन में आ रहा है, तो कीटोस कहीं से भी आ सकता है, उसको नहीं देखेंगे। दूसरा टेस्ट भी देखेंगे ज़ेंथोप्रोटिक क्या होता है। आप इसको पॉज करके चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि सेलिवेनॉफ परीक्षण क्या होता है, ये आगे के एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। ये पूरी जानकारी मैंने जुगाड़ी है आपके लिए। रिसोर्सिनॉल HCl सकारात्मक परीक्षण देता है, चेरी रेड होता है, पॉजिटिव कीटोस के साथ देगा, नेगेटिव कीटोस अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। ये था सेलिवेनॉफ परीक्षण। अगर अपन बात करें यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ज़ेंथोप्रोटिक की, तो ज़ेंथोप्रोटिक में भी ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़ेंथोप्रोटिक क्या होता है। ज़ेंथोप्रोटिक जो होता है, ज़ेंथोप्रोटिक परीक्षण किसके लिए होता है, ज़ेंथोप्रोटिक परीक्षण होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए। किसके लिए होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड का परीक्षण होता है। मेनली किसके लिए होता है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये 2 जो एरोमेटिक आपके अमीनो एसिड होते हैं उनके लिए ज़ेंथोप्रोटिक परीक्षण होता है। अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड बेसिकली है क्या, प्रोटीन का ही तो पार्ट है, प्रोटीन का ही तो पार्ट है।
सेलिवेनॉफ परीक्षण किसका पार्ट था? कार्बोहाइड्रेट का। ज़ेंथोप्रोटिक किसके लिए होता है? प्रोटीन के लिए होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए खास तौर पर, किसके लिए? एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए। अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड है तो यहाँ पर येलो यानी कि पीला या फिर ऑरेंज कलर आएगा टेस्ट करने के बाद। येलो और ऑरेंज कलर आएगा टेस्ट करने के बाद, है ना। परीक्षण करने के पश्चात जो टेस्ट ट्यूब में कलर बदलेगा वो या तो पीला रंग हो सकता है या फिर नारंगी रंग हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है। ज़ेंथोप्रोटिक परीक्षण के अंदर जो ज़ेंथोप्रोटिक अभिकर्मक होते हैं वो कौन कौन से लिए जाते हैं? एक लिया जाता है नाइट्रिक एसिड और इसको लिया जाता है 40% NaOH सॉल्यूशन के साथ। नाइट्रिक एसिड 40% NaOH सॉल्यूशन के साथ लिया जाता है। अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड है तो येलो और ऑरेंज कलर आएगा, तो इसका मतलब सकारात्मक ज़ेंथोप्रोटिक परीक्षण है। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, क्योंकि इसी में मुझे कीटोज और प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं। हालांकि फर्स्ट में भी प्रोटीन और कीटोज नजर आ रहे हैं, लेकिन सेलिवेनॉफ पहले लिखा हुआ है तो पहले के हिसाब से तो कीटोज पहला और प्रोटीन बाद में आएगा। प्रोटीन का कौन सा? ज़ेंथोप्रोटिक। कीटोज का कौन सा? सेलिवेनॉफ परीक्षण। क्लियर है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जानकारी आप प्लीज इसको स्टोर करके रखें, ठीक है, आगे आपके काम में आ सकती है, अगला जब भी जेईई मेंस होगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 2 अल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं और इनके पास अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है और इसकी रिएक्शन करा रखी है NaOH के साथ, वाटर हीट भी कर रखा है। ये तो भैया अल्डोल का क्वेश्चन है, वेरी फेमस अल्डोल। लेकिन कौन सी अल्डोल है? अंतराण्विक अल्डोल है, इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल है। कैसी है? इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल है। शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को निपटा के आएंगे अपन, इसको शॉर्ट ट्रिक से निपटाएंगे। यहाँ पे अल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पर CH2, 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए मैंने और यहाँ पर CHO ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से वाटर को रिमूव कर दूंगा, वाटर को निकाल दूंगा, पानी निकाल दूंगा। पानी निकालते ही यहाँ पे गर्म करके हमने पानी निकाल दिया, किसकी? डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। क्या बन रहा है हमारा? ये बेंजीन है साहब। कितने सदस्य की वलय बनेगी? ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्य की वलय बनेगी। तो 7 सदस्य की वलय बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्य की वलय बन गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अंकन करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ से अंकन करूँ तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 2 1 और यहाँ पर 6 और 7। तो 1 और 7 के बीच में पाइबंद आ रहा है, 1 और 7 के बीच में पाइबंद बना देंगे, 1 और 7 के बीच में पाइबंद बना दिया और 7 नंबर पे हमारा अल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, 7 नंबर पे हमारा अल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। अब इसको देखो, यहाँ से इसको मैच कराओ। पहली बात तो 7 सदस्य की वलय एक ही है, खत्म करो, काय को मैच कराएं, 7 सदस्य की वलय एक ही है, चौथा आंसर आ जाएगा हमारा सीधे सीधे। किसका क्वेश्चन था? वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन लिख रहा हूं, इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन का सवाल था, अल्डोल संघनन का सवाल था साहब। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल संघनन का सवाल था, सिंपल सवाल था, क्लासरूम में हर कोई कराता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर देखो जिंक HCl दिया हुआ है, Cr2O3 फिर से पिक्चर में आया है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ आया, उच्च ताप के साथ आया, यानी कि वापस से एरोमेटिक वाली चीज होगी। पिछले पेपर में भी, यानी कि 25 तारीख के पेपर में भी ऐसा सवाल देखने को मिला था। अब यहाँ पर उसने क्या किया, जिंक HCl के साथ दे दिया, यानी कि अपचयन करवाते हुए दे रहा है। एक कॉन्सेप्ट और इंक्लूड कर दिया इसमें, कुछ नहीं किया, एक कॉन्सेप्ट। देखो उनके पास क्वेश्चन नहीं है भैया, उनको बहुत सारे पेपर करवाने हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट की कमी है, और कॉन्सेप्ट की कमी है तो उनको वही वापस घुमा के देना है, और देना भी NCERT से ही है। पेपर पूरा NCERT बेस्ड चल रहा है। ठीक है, जिंक HCl है, यानी कि क्लीमेंसन अपचयन है। क्या है? क्लीमेंसन अपचयन है। Hg मिसिंग है, हालांकि जिंक का अमलगम नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम इसको क्लीमेंसन अपचयन मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड वो उड़ जाएगा, सिंपल एल्केन आ जाएगा। उसके बाद इसको ट्रीट कर रखा है आपका क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, Cr2O3 के साथ, हाई प्रेशर दे रखा है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़िया ले रखा है, यहाँ पे 10 से 20 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर भी हाई ले रखा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सदस्य की वलय बन जाएगी, एरोमेटिक वलय। ठीक है, साइक्लाइजेशन होगा और एरोमेटाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन होगा और एरोमेटाइजेशन होगा, और इथाइल ग्रुप बाहर के बाहर ही अटका हुआ है। ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। इथाइल बेंजीन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? इथाइल बेंजीन फॉर्म हो रहा है। 6 सवाल हो चुके हैं भैया। 7वां सवाल देखो आप, SOCl2, अरे डार्जन रिएक्शन याद आ रही है? डार्जन अभिक्रिया,
डार्जन अभिक्रिया जिसमें बताए थे SOCl2 थाइनिल क्लोराइड के साथ कौन सा SNI क्रियाविधि चलती है। इन्वर्जन नहीं होता, रिटेंशन होता है, याद करो। प्रतिलोम नहीं होता है, रिटेंशन होता है। वेज का माल वेज पर, डैश का माल डैश पर, वहीं के वहीं SO2 और HCl गैस गायब हो जाती है। वो सारी बातें याद आनी चाहिए डार्जन अभिक्रिया में। डार्जन अभिक्रिया की बात चल रही है, 3 OH समूह दे रखे हैं और मुख्य उत्पाद पूछ रहा है कि अंतिम मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो भैया यहां पर अगर जाएगा, अगर इस OH को निपटा दिया तुमने तो इस OH को क्यों छोड़ा भैया, ये तो हो नहीं सकता। तीनों क्लोरीन, तीनों OH को निपटा दिया। अरे ऐसे नहीं समझ में आया, ऑप्शन से नहीं करेंगे अपन तो खुद से करेंगे। इधर देखो, यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। डार्जन अभिक्रिया किसके लिए होती है, अल्कोहल के लिए होती है। फिनॉल वाले में तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अनुनाद में जाएगा, हाइड्रोजन अनुनाद में जाएगा। यहाँ पे आंशिक द्विबंध चरित्र आ रहे होंगे, आंशिक द्विबंध लक्षण आ रहे होंगे, जिस कारण से ये अल्कोहल जो फिनॉल वाला है, एरोमेटिक अल्कोहल है, वहां से तो अभिक्रिया संभव नहीं हो पाएगी SOCl2 की। तो कहां से हो पाएगी, बाहर वाले अल्कोहल इस वाले अल्कोहल से हो पाएगी। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों ही अल्कोहल SOCl2 के साथ आराम से अभिक्रिया दे सकते हैं। तो यहां से भाई इस OH को तोड़ना मुश्किल है, समझो बात को। यहां से OH को निकाल नहीं सकते, SO2 के रूप में निकालना पड़ता है। इस OH को कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो आंशिक द्विबंध चरित्र रहते हैं, आंशिक द्विबंध चरित्र रहते हैं। तो यहाँ से इस कार्बन ऑक्सीजन के बंध को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन लगा सकते हो, और कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लो, वरना तो नहीं होगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है भैया डार्जन अभिक्रिया सिंपल सी रिएक्शन थी, ये कोई हार्ड रिएक्शन नहीं है। 8वीं क्या है, दिए गए एमीन के लिए क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम बताएं। भैया इसी का इंतजार था, अम्लीय सामर्थ्य के क्वेश्चन तो पूछता जा रहा है, क्षारीय सामर्थ्य के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, क्षारीय सामर्थ्य का क्वेश्चन पूछ लिया। क्षारीय सामर्थ्य में सबसे पहला आइटम 4 लोग दिए हुए हैं, उनमें कंपेरिजन करना है। ऐसे सवाल बहुत सारे करवाते हैं, सभी तरह के मास्टर जहाँ पे भी पढ़े होंगे सभी लोग करवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज है हमारे पास फिनाइल लगा हुआ है मीथेन अमीन, फिनाइल मीथेन अमीन, ये हमारा फर्स्ट यौगिक हो गया। दूसरा डाइमिथाइल एनिलीन लिखा हुआ है, तो एनिलीन की संरचना बना लेते हैं और उस पर 2 मिथाइल समूह जोड़ देते हैं, ये हमारा दूसरा यौगिक हो गया। तीसरा यौगिक फिर से एनिलीन है और एनिलीन पे क्या लगा हुआ है, केवल 1 मिथाइल समूह लगा हुआ है, ये तीसरा यौगिक हो गया। और चौथा यौगिक क्या है, बेंजीन अमीन, बेवकूफ़ बना रहा है, एनिलीन को ही बेंजीन अमीन बोलते हैं, तो ये चौथा यौगिक हो गया, ठीक है। आंसर लगाना अब तो बस, ये भी, इसको भी ढंग से लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले को भी देखो, ये क्या लिखा हुआ है, CH2NH2 लिखा हुआ है, खुद ही कर लोगे अब आप। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, अनुनाद में जा रहा है, अनुनाद में जा रहा है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, यानी कि स्थानीय है, जबकि ये तीनों विस्थानीकरण कर रहे हैं। तो जो स्थानीय है वो सबसे जल्दी देगा, यानी कि सबसे ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य फर्स्ट का होगा। अब यहाँ पर तीनों के तीनों लोन पेयर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल समूह का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पर 1 मिथाइल समूह का प्लस आई लग रहा है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा और फिर फोर्थ आ जाएगा, ये आना चाहिए आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, सिंपल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है बेंजीन पर, HCHONOH, ओ माय गॉड, सेम पेपर में, एक ही पेपर के अंदर एल्डोल भी पूछ लिया और HCHONOH को देख के आपको फील आ गई होगी कि कैनिजारो भी पूछ लिया, और कैनिजारो भी कैसे पूछी है, मिक्स कैनिजारो यानी कि क्रॉस कैनिजारो। HCHO अगर आपको दिया होता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है, यानी कि सबसे पहला आइटम जो है हमारा COOH दिया हुआ है, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो होगी। HCOH दिया हुआ है, NOH की उपस्थिति में कैनिजारो होगी, जिसमें HCHO का तो ऑक्सीकरण होगा और हमारे इस अल्डिहाइड का अपचयन होगा, CH2OH OCH3, और साथ में क्या बन जाएगा, HCO Na+ बन जाएगा, क्योंकि NOH दिया है। आगे क्या दिया हुआ है, C2H5Br के साथ इसको डील करवाना है, यानी कि ETBr, C2H5 भी लिखेंगे इसको, CH3CH2Br के साथ इसको डील कराना है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये बैक साइड से अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, ठीक है, बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा, CH2O CH2CH3, और यहाँ पर OCH3 बनेगा, जो Br- बाहर निकला वो H+ को लेके निकल लेगा। फिर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HI हीट के साथ, है ना, C2H5Br दिया हुआ है, NaH DMF, तो NH बेसिकली जो H+ था यहाँ पर
उसको हम सोडियम हाइड्राइड से भी निकाल सकते हैं, NH, Na प्लस H माइनस से इसको निकाल के हाइड्रोजन गैस यहाँ से रवाना, और यहाँ से आपका जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर आपका बन रहा है CH2OET। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक एक करके देखो आराम से। HI हीट के साथ इसकी अभिक्रिया की हुई है, तो अब इसको HI हीट के साथ डील कराना है, यहाँ पे करा लेते हैं HI हीट के साथ डील। कुछ नहीं करना, एक तरफ H रखना है, एक तरफ I रखना है, इधर H रखेंगे इधर I रखेंगे, ऐसे सवाल करा रखे हैं इतर के अंदर। इतर की अभिक्रिया HX के साथ मैंने पढ़ाई थी आपको, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ रखेंगे वो सोचने वाली बात है, जहाँ काप धनायन ज़्यादा स्थायी होगा, जहाँ SN1 बनने के चांसेस ज़्यादा हो रहे होंगे, यानी कि इस तरफ तो I रख दोगे, इस तरफ H रख दोगे, इस तरफ H रख दोगे, इस तरफ I, हमारे पास कमी नहीं आएगी, हमारे पास कमी नहीं है। HI खूब मात्रा में दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है हमारा वो क्या बन रहा है साहब, यहाँ पर तो बन जाएगा आपका OH, यहाँ पर बन जाएगा आपका CH2I, और साथ में हमारा क्या बन रहा है, एक CH3I बन रहा है, यहाँ से CH3I बन रहा है, और एक साथ में क्या बन रहा है, ETI बन रहा है, ठीक है। हालांकि हमें तो 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो एरोमेटिक वाले ही दिए हैं, तो इसमें से ढूंढना पड़ेगा हमें। पहला ही ऑप्शन लग रहा है, CH2I आ रहा है और नीचे OH आ रहा है, और तो कोई दिख नहीं रहा संभव यहाँ पे, CH2I आ रहा है और OH आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है, सिंपल सवाल था, कोई हार्ड सवाल नहीं है, बस आपको सिंपल सीक्वेंस रिएक्शन का फॉलो करना है। पहला कैनिजारो, बहुत सिंपल कैनिजारो थी, फिर उसके बाद SN2 अभिक्रिया करानी है, SN2 कराई, उसके बाद भी देखा जाए तो SN2 ही है, ईथर की रिएक्शन HX के साथ। निम्नलिखित में से कौन 2,4-DNP परीक्षण सकारात्मक देंगे। 2,4-DNP परीक्षण किसके लिए होता है साहब, कार्बोनिल यौगिक के लिए होता है, जिसको ब्रेडीज रिएजेंट या बोर्श रिएजेंट भी बोलते हैं। 2,4-DNP परीक्षण क्या होता है, 2,4-DNP को क्या बोलते हैं, ब्रेडीज अभिकर्मक। आगे के लिए बता रहा हूं आपको, फिर से सुन लो, ब्रेडीज अभिकर्मक भी बोलते हैं और इसी को बोर्श अभिकर्मक भी बोलते हैं। आगे हो सकता है वो इस नाम से दे दे, तो ध्यान रखें आप, ब्रेडीज अभिकर्मक और बोर्श अभिकर्मक भी बोलते हैं। इसकी ट्रिक देख लो आप, इसकी ट्रिक होती है बिपाशा रोए आकर। क्या होती है, बिपाशा रोए आकर। बी का मतलब क्या है, ब्रेडीज रिएजेंट, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, लाल, नारंगी और पीला, रेड ऑरेंज येलो। ए का मतलब है आपका अल्डिहाइड, के का मतलब है आपका कीटोन, और ए आर का मतलब है आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड तो आपका कौन से रंग का आएगा, लाल रंग का, कीटोन आपका कौन से रंग का आएगा, ऑरेंज रंग का, और एरोमेटिक अल्डिहाइड कौन से रंग का आएगा, येलो रंग का, जब आप 2,4-DNP परीक्षण कराओगे। यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, बिपाशा रोए आकर, ये ट्रिक याद रखो, आगे भी चल के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बिपाशा रोए आकर, अल्डिहाइड कीटोन एरोमेटिक अल्डिहाइड। हो सकता है अल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट कराने के लिए रंग वंग से पूछ ले, तो यहाँ पर रंग भी लिख दिया, ब्रेडीज और बोर्श नाम से भी दे सकता है। खैर अपन तो क्वेश्चन की तरफ चलें, सकारात्मक परीक्षण आ रहा है, होता किसके लिए, अल्डिहाइड कीटोन के लिए, तो अल्डिहाइड हमारा आंसर आ जाएगा, एस्टर अल्कोहल ईथर होगा ही नहीं, केवल अल्डिहाइड के लिए होता है हमारा 2,4-DNP परीक्षण। ठीक है, कार्बोनिल के साथ ही अभिक्रिया करता है और किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। बात समझ में आती है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन इस पेपर में भी आए थे। ठीक है, सारा का सारा पेपर देखने के बाद साफ साफ तौर पे पता चलता है कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जा रही है, कुछ क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ रहा है, थोड़ा सीख गया है। सीखने का मतलब यह है कि 2-3 रिएक्शंस को आपस में मिक्स करके पूछ रहा है, हालांकि उसके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, जेई के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। देखो बहुत सारे पेपर्स उसको बनाने हैं, तो बहुत सारे पेपर बनाने हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस बनाने का बहुत सारे क्वेश्चंस भी तो चाहिए फिर उसके लिए। ऑर्गेनिक वाला पार्ट देख ही रहे हो आप कितना ज़्यादा पूछ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, इनके डायग्राम्स, इनके स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो आपके लिए आगे चल के सहूलियत होगी, मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मार्क्स अच्छे आएंगे तो रैंक अच्छी आएगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।